वो आपकी सेवा करिए, आपको खाना परोस रही है। आपको उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। समझना आपको है। अगर वो चाहे ना तो कुछ ना भी करे, क्योंकि वो इस घर की बहू नहीं है, लेकिन फिर भी करती है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है। आप उसकी अच्छाई का फायदा मत उठाइए। क्या क्या बोल रही है तू? सुन ले जानवी। सुनाई दे रहा है बुआ जी, पर क्या फायदा? जो इसकी चांद जैसा चेहरा देखकर जो घर पर लाया है ना, उसे सुनाइए आप। बेइज्जती राजेश की बुआ की हो रही है। बेइज्जती राजेश की बुआ की हो रही है, उसे सुना पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या करेगा। घर की औरतों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। सारी बातें घर के मर्दों को बताना कोई जरूरी नहीं है। ओह, डर गई। नहीं, बताने दीजिए ना, कुछ गलत नहीं कहा मैंने। वेलकम टू IWM बस। और आज हम बात करेंगे दुर्गा की, जहां आप सभी देखेंगे कि दुर्गा और बुआ जी में हो जाएगा लड़ाई। जी हाँ, दुर्गा अपने लिए स्टैंड लेगी। जैसे कि करवा चौथ का व्रत कर कर सभी घर वाले घर पे आते हैं, वहीं बुआ जी डांटने लग जाती है दुर्गा को। वहीं दुर्गा सुनकर नहीं रहती है और वो पलटवार जवाब देती है। अब देखना ये है कि दुर्गा कैसे राजेश और उसके घर वालों को सबक सिखाएंगी। टीवी सीरियल की और कई सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए IWM बस। रोलिंग सर, एक्शन। अरे राम जी, कमर घुटने सब टूट गए। थक गए। बुआ जी, उपवास के बाद अब सब लोग कुछ खाएंगे। आप भी कुछ खाएंगी ना? क्यों रे छोरी, मैं क्यों नहीं खाऊंगी? नहीं, बस वो मैं आपसे पूछ रही थी। आप बुजुर्ग हैं ना, तो आपकी इजाजत के बिना सब चीज का बंदोबस्त थोड़ी करूंगी। हाँ, तो जाओ, जाके जल्दी से बंदोबस्त करो। भूख लगी है मरने, सवेरे से कुछ नहीं खाया। जी बुआ जी, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। वो मेरी बीवी, तुमने भी ठीक से तुम आगे कुछ खाया नहीं। तुम भी खाना नहीं, ठीक है? ऐसे ठीक हो? मुझे सब समझ में आता है। उम्र में मैं अपनी तुमसे बहुत बड़ी हूँ। तुम्हें कब भूख लगी है, कब नहीं लगी है, मुझे सब पता चल। अरे वाह, अपनी स्वापन पे बड़ो प्यार उड़ा। नहीं, राजेश मुझे यहाँ तरस खा के रखता है, मुझे खाना देता है। मेरे लिए बस उतना ही बहुत है। अरे पर जो भी है, रिश्ता तो सौतन का ही है ना। जो इस घर की बहू नहीं है, उसकी कोई सौतन कैसी होगी बुआ जी? आज नहीं हो वो, लेकिन किसी जमाने में थी। और यहाँ हर कोई जानता है कि मेरा परिचय क्या है। तुम क्या हो उसकी? तुम्हें क्यों बताऊं? और अगर मैं चाहती ना तो राजेश की सब कुछ बन सकती, लेकिन मेरी ऐसी कोई चाहत नहीं। दीदी, सारा दिन घर में करते क्या है? यहाँ पर इतना सारा काम है तो सारा काम नहीं करती हैं। इसे तो अब तक राजेश का प्यार मिल रहा था ना। वैसे भी इस घर में काम की कमी कहाँ? अगर मुझे काम करना ही है तो मैं यहाँ क्यों करूँ? मुझे यहाँ घर संभालने के लिए क्यों करूँ मैं काम? अगर मुझे काम करना ही होगा तो मैं कहीं और करूँगी ना। और वैसे मुझे यहाँ घर संभालने के लिए नहीं लाया गया। और राजेश कह रहा था कि तुम यहाँ पहले से हो, मेरा ख्याल रखना। क्या क्या कह जा रही है तुम? अरे बस बस बस, आज घर में पूजा है, बड़ो दिन है, लड़ाई झगड़ा कौन करो। आपने सुना बुआ जी, इसने अब क्या कहा मुझसे? मैं बहरी ना हूँ, अब क्या करें? नहीं, आप ही ने कहा ना रूप है ना कोप। बुआ जी सुंदरता देखने वालों की नजरों में होती है, और हर कोई दुनिया को अलग अलग नजरों से देखता है। और गुण का क्या करती है? और ऐसी क्या उम्मीद लगा रखी थी आपने इनसे? आपके भतीजे में ऐसी कौन सी खूबियां है जो उसे गुणी बनती है? अरे बाप रे, क्या छोरी तो बिल्कुल अलग किस्म की है। इसकी भी कैंची जैसी जबान चाले है। सुन ले छोरी, इस घर में ऊंची आवाज में नहीं बोलना। राजेश को पता लग गया ना तो? आप मेरे सामने किसी की बेइज्जती करेंगी तो मैं जवाब दूंगी। और आप बुआ जी अपने भतीजे के घर आई है, मेहमान है। वो आपकी सेवा करिए, आपको खाना परोस रही है। आपको उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। समझना आपको है। अगर वो चाहे ना तो कुछ ना भी करे, क्योंकि वो इस घर की बहू नहीं है, लेकिन फिर भी करती है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है। आप उसकी अच्छाई का फायदा मत उठाइए। क्या क्या बोल रही है तू? सुन ले जानवी।
सुनाई दे रहा है बुआ जी, पर क्या फायदा? जो इसकी चांद जैसा चेहरा देखकर जो घर पर लाया है ना, उसे सुनाइए आप। बेटी राजेश की बुआ की हो रही है। बेइज्जती राजेश की बुआ की हो रही है, उसे सुना पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या करेगा। घर की औरतों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, सारी बातें घर के मर्दों को बताना कोई जरूरी नहीं है। ओह, डर गई। नहीं, बताने दीजिए ना, कुछ गलत नहीं कहा मैंने। राजेश से डरती नहीं हूँ मैं, मर्द भी नहीं है। मर्द जबरदस्ती लड़की को फंसा कर नहीं लाते। मर्द तो छोड़ो, वो तो इंसान भी नहीं है। कहीं बोली